हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग माय वीडियो। पहले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक बुज़ुर्ग आदमी का जिसका तबीयत बहुत ख़राब होता है। उसे सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्जरी के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। उसकी एक बेटी होती है जो कि बहुत रो रही होती तो है। फाइनली एम्बुलेंस पेशेंट को जॉनसन यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल में लेके जाता है। इस हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स ना बोल रहे थे कोई भी सर्जन अवेलेबल नहीं है तो सर्जरी नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता है। तभी उसकी बेटी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ इनका सर्जरी कर दिया जाए। अगर इनकी सर्जरी नहीं होगी तो इनका मौत भी हो सकता है। फिर भी डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर देता है। यहाँ हम छायोमिन को देखते हैं जो कि इस हॉस्पिटल में एक इंटर्न होता है। वह बोलता है, अगर हम डॉक्टर्स ही ऐसे पेशेंट पे गिव अप कर देंगे तो इनको ठीक कौन करेगा। डॉक्टर पेशेंट को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। तभी छायोमिन पेशेंट को रोक लेता है। छायोमिन की इस हरकत को देखकर उसका सीनियर डॉक्टर बोलता है इस पेशेंट की सर्जरी करने के लिए, लेकिन एक इंटर्न के लिए सर्जरी करना पॉसिबल तो नहीं। तभी उसी वक्त छायोमिन की बॉडी में एक स्पिरिट आ जाता है और वो ये सर्जरी करता है और सर्जरी सक्सेसफुल भी होता है। वह उस पेशेंट को बचा लेता है। अब हमें 12 साल बाद दिखाया जाता है। छायोमिन एक सक्सेसफुल प्रोफेसर होता है उसी हॉस्पिटल में। उसके इंटर्न उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उस हॉस्पिटल में एक और इमरजेंसी केस आ जाता है। उस केस को जूनियर इंटर्न ही देखते हैं, पर वो पेशेंट बहुत सीरियस होता है। ये लोग उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो सोनजो जो कि एक इंटर्न होती है, भागकर प्रोफेसर छायोमिन को बुलाती है। वह बोलती है उसे इमीडिएटली उस पेशेंट को देखना चाहिए। इमरजेंसी केस है और टाइम भी कम है। लेकिन छायोमिन बोलता है वो इमरजेंसी केसेस हैंडल नहीं करता। वह उन्हीं पेशेंट को ट्रीट करता है जिसके बचने की कोई चांस होती है। वह बोलता है जो अभी आदमी आया है वैसे भी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। छायोमिन की ऐसी एटीट्यूड देख के सोनजू को गुस्सा आता है। वह वापस ER रूम में जाती है और देखती है कि वह पेशेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी होती है। सेंजू उसके बारे में जैसुन से कहती है कि वो बाहर से देखने में अच्छा लगता है लेकिन उसके अंदर बहुत एटीट्यूड है और वह एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं है। जैसुन बोलता है कि सोजू ऐसा नहीं बोलना चाहिए। छायोमिन इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने एक इमरजेंसी पेशेंट की जान बचाई थी। छायोमिन अपने हर पेशेंट का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की मीटिंग हो रही होती है। यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स 2 केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। पहला केस एक 33 ईयर ओल्ड लेडी का केस होता है जो कि एक ऐसी बीमारी से गुजर रही होती है जिसके कारण उसकी बार बार सर्जरी करनी पड़ती है। इस बार उसका 5th सर्जरी है। उसका पहला सर्जरी डॉक्टर चोंग ने किया था, लेकिन इस बार वो लेडी अपना सर्जन चेंज करना चाहती है क्योंकि उस लेडी को डॉक्टर चोंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। डॉक्टर चोंग भी बोलते हैं ये सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग और चैलेंजिंग है। ये सर्जरी छायोमिन ही करे तो बेहतर होगा। डॉक्टर चोंग छायोमिन के सीनियर डॉक्टर हैं, लेकिन छायोमिन इस बात की परवाह नहीं करता और उनसे रूडली बिहेव करता है। दूसरा केस एक 2nd ईयर ओल्ड आदमी का होता है। उसके हार्ट में ट्यूमर है। उनका बेटा चाहता है कि सर्जरी करके उनको ठीक किया जाए, लेकिन छायोमिन कहता है सर्जरी पॉसिबल नहीं है। उनको हाई ब्लड प्रेशर है और वो डायबिटीज़ के भी पेशेंट हैं। उनको पहले एक बार स्ट्रोक भी आ चुका था, जिसकी वजह से इनकी बॉडी ये सर्जरी हैंडल नहीं कर पाएगी। विदाउट सर्जरी एटलीस्ट वो 1 साल तक जी पाएंगे। अगर सर्जरी हुई तो वो 3-4 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। छायोमिन इस पेशेंट का सर्जरी नहीं करेगा। इस पर डॉक्टर चोंग छायोमिन की रूड बिहेवियर से गुस्सा होते हैं। दूसरे डॉक्टर्स को बोलते हैं कि छायोमिन इंटेलिजेंट है और इसीलिए वो हमेशा एटीट्यूड में रहता है। लेकिन बहुत जल्द ही, बल्कि आज ही इस हॉस्पिटल में उसके जितना ही इंटेलिजेंट एक और रेसिडेंट आने वाला है। मीटिंग ख़त्म होती है और हम छायोमिन को देखते हैं जो कि डॉक्टर ऑन से पूछता है कि वो अपसेट क्यों है। कहीं इस कारण तो नहीं कि जो सुबह पेशेंट आया था उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ऑन हाँ में जवाब देता है। छायोमिन आगे बोलता है कि अच्छा ही हुआ कि उस पेशेंट पे एक्मो मशीन यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि उसकी जान तो वैसे भी नहीं बच पाती।
तभी मीटिंग रूम से एक लड़का बाहर आता है जो कि वहीं उस समय सो रहा था। उसका नाम सुनताक है। वह छायोमिन की तरफ आता है और उससे कहता है कि वह एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उनको अपनी सोच थोड़ी बदलनी चाहिए, अपना कैरेक्टर थोड़ा सही करना चाहिए। सुनताक ऐसा इसलिए बोल रहा था छायोमिन को क्योंकि उसने छायोमिन की बात सुन ली थी कि कैसे वो बोल रहा था कि एको मशीन उस पेशेंट पे यूज़ ना करना सही रहा। ये बात सुनताक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुनताक डॉक्टर्स को कभी भी पेशेंट पर गिव अप नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स को अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए पेशेंट को बचाने की। और तभी हमें पता चलता है कि सुनताक तो वही है जिसके बारे में डॉक्टर चोंग बात कर रहे थे। लेकिन उसका छायोमिन को ऐसे लेक्चर दे के चले जाना छायोमिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें सुनताक के बारे में पता चलता है उसके ग्रैंडफादर हॉस्पिटल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और उसकी मम्मी हॉस्पिटल बोर्ड की चेयरवुमेन हैं, और वह यही चाहते हैं कि सुनताक एक डॉक्टर बने। शायद इसी वजह से सुनताक को इस हॉस्पिटल में जॉब मिली है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर और मॉम चेयरमैन और चेयरवुमेन हैं। छायोमिन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर चोंग से जाकर इस बारे में बात करता है कि हॉस्पिटल में ये कैसा नेपोटिज्म चल रहा है। चोंग कहते हैं कि यह कोई नेपोटिज्म नहीं है, सुनताक इंटर्नशिप में हमेशा से टॉप रहा है, इसलिए उसे जॉब मिली है क्योंकि वह इंटेलिजेंट है। तभी वहाँ डिप्टी डायरेक्टर आते हैं जो कि सुनताक के कज़न होते हैं। वह बोलते हैं छायोमिन को, बोलते हैं कि सुनताक को अच्छे से गाइड करे। सुनताक ही इस हॉस्पिटल फाउंडेशन का हेड है, लेकिन उसके ग्रैंडपा ये पोजीशन फ्री में नहीं देंगे। सुनताक को सक्सेसफुल होना पड़ेगा, तभी वह ये पोजीशन पा सकेगा। छायोमिन समझ जाता है कि आखिर सुनताक को इसलिए डॉक्टर लाइसेंस चाहिए होता है ताकि वह इस हॉस्पिटल का फ्यूचर चेयरमैन बन सके। छायोमिन सुनताक से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है और सुनताक सभी सवालों का सही जवाब देता है। Thank you for watching and don't forget like and subscribe.